हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉकी स्टॉक एनालिसिस। बैंक निफ्टी एनालिसिस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने कल प्लान किया था कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा और वहां से नीचे कहीं क्लोजिंग दे देगा, तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट आज हुआ है। कल भी हमने परसों भी हमने प्लान किया था, उसी तरह से बैंक निफ्टी कल भी ऐसे मूवमेंट किया था। तो बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से हमारे प्लानिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी चल रहा है और पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी ने एक रेंज भी बना दी है, तो उस रेंज के बाहर जाते ही बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव मिल सकता है। वो इन डिटेल्स में हम 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे। अभी के लिए हमारा प्लानिंग कल यही था कि बैंक निफ्टी में एक प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन अभी पूरा नहीं हुआ जब तक बैंक निफ्टी पिछला हायर लोअर हाई जो बन रहा है वो लोअर हाई जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में एक अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। तो अच्छा अप ट्रेंड हमको कब मिल सकता है? जब बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आए, शायद 42,200 या 42,000 के आसपास आए और वहां से ऊपर जाता है 43,000 को ब्रेक करता है, तब हमको एक अच्छा अप ट्रेंड मिल सकता है और इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड तभी आएगा जब वो रिट्रेस होगा, उसके बाद 43,000 को ब्रेक करेगा, तभी एक अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता है। अगर ये सीधा ऊपर जाएगा तो शायद हो सकता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिए वापस नीचे आए और फिर इस ट्रेंड को ब्रेक करे, तब एक अप ट्रेंड मिलेगा। तो उसके लिए हमको वेट करना है कि बैंक निफ्टी पहले नीचे आता है, स्लो एंड स्टडी ऊपर जाके फिर से अगर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है, वो हम आगे देखेंगे। मगर अभी के लिए मेरा प्लानिंग यही रहेगा कि बैंक निफ्टी में अभी के लिए ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल भी बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद 1-2 दिन के बाद वापस ऊपर जाएगा। इन डिटेल्स में 15 मिनट में हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से लेवल पे हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया है। बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 15 मिनट में एक प्राइस एक्शन बना हुआ है कि देखो पिछला स्विंग बैंक निफ्टी कभी भी ब्रेक नहीं करा। यहाँ पर देखिए एक नीचे है तो आया था मगर इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो पिछला लो बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा था और अभी इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है, यानी यहाँ पर जो हायर लोज बन रहे थे वो अभी एक लोअर लोज बनने के स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। तो 15 मिनट के हिसाब से बैंक निफ्टी में एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में एक एम पैटर्न भी यहाँ पर देखोगे तो एम पैटर्न भी आपको दिखेगा, तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी हो चुका है, क्लोजिंग भी नीचे कहीं दे दिया है। तो बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं? अभी नीचे की तरफ सेलिंग के लिए हम प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अभी 42,700 के आसपास कहीं ओपन होता है और ब्रेक करता है, कल ओपन होने के बाद 42,750 को ब्रेक करता है, तो बैंक निफ्टी में हम एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं और हमारा टारगेट यहाँ पर हो जाएगा 42,600 42,500 के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा। इससे बड़ा टारगेट मत रखना, क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ नीचे आने के बाद वॉलेटाइल हो जाए और इस रेंज के आसपास कहीं कंसोलिडेशन कर दे। तो नीचे की तरफ 42,750 के नीचे हमको सेल करना अगर फ्लैट ओपन होता है तो। सेकंड सिनारियो है कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक गैप अप 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, तो हमको वेट करना है कि यहाँ पर एक 5 मिनट का एक कैंडल पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर 43,000 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल एक बंद हो जाए और उसका हाई जब ब्रेक करेगा तब हम उसको बाय करेंगे और उसी कैंडल का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। छोटा स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि इसमें हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक फिर से एक फॉल्स ब्रेकआउट दे दे। यहाँ पर भी आज भी ऐसा हुआ था, यहाँ पर एक बार ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, मगर उसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया था। तो जब हाई को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, नीचे इसका स्टॉप कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हो सकता है यहाँ से वापस नीचे आ जाए और स्टॉप लॉस को हिट करे, तो वहां पर आप सेल भी कर सकते हो। हाई के स्टॉप लॉस के हिसाब से आप यहाँ पर एक सेल का पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हो। ये फॉल्स ब्रेकआउट का सिनारियो होगा और यहाँ से शार्प सेलिंग आएगी। जब भी कभी फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन होता है तो एक शार्प रिकवरी या शार्प फॉल वहां से आपको मिल सकता है। तो देखना कि बैंक निफ्टी कल कैसे मूव करता है। अगर गैप अप ओपन होने के बाद आपको वेट ही करना है। 5 मिनट का एक कैंडल यहाँ पर क्लोज होना चाहिए 43,000 के ऊपर। उसके ऊपर ब्रेक करने के बाद क्लोज देता है तभी हमको कोई एंट्री करनी है, वरना कोई एंट्री करनी नहीं है। ठीक है, जब तक गैप अप ओपन होने के बाद क्या करना है, अभी देख ले कि गैप डाउन अगर बैंक निफ्टी कर होता है तो क्या होता है। बैंक निफ्टी अगर फॉर एग्जांपल 42,600 के आसपास ओपन होता है तो उसके लिए आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी गैप डाउन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा वो शायद प्रॉफिट बुकिंग करे, तो यहाँ से रिट्रेस होगा और यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा, तो फिर हम यहाँ पर कोई सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं और वापस बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर सकता है, इसकी रेंज के अंदर वॉलेटाइल हो सके, घूम सकता है। तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक तुरंत कर देगा तो हम सेल नहीं करेंगे, कि उसका रीजन है कि गैप डाउन खुला और नीचे आया तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एक आ सकती है।
बैंक निफ्टी में दूसरा एक सिनेरियो भी है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत नीचे आता है तो इस लेवल पे आता है तो उस लेवल पे हमको तुरंत शॉर्ट नहीं करना है। इस लेवल को ब्रेक होने के बाद थोड़ा ऊपर आता है और फिर से एक सेकंड टाइम में ब्रेक करेगा तब उसको सेल करेंगे। हो सकता है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन अगर ओपन होता है तो मेरा प्लानिंग ये रहेगा कि बैंक निफ्टी शायद इस रेंज के अंदर फंस जाए और सेकंड हाफ में अगर ब्रेक डाउन आता है तो आपको एक जैकपॉट कॉल यहाँ पर मिल सकता है। जैकपॉट कॉल के बारे में भी हम देख लेते हैं। जैकपॉट कॉल हमें कब मिल सकता है? देखिए जैकपॉट कॉल हमें कब मिलेगा जब बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे या तो इस लेवल के ऊपर कहीं जाएगा, 1:30 के बाद जाएगा तभी हमको एक जैकपॉट कॉल मिल सकता है। उसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी ने बहुत 2 दिनों से एक ही रेंज के अंदर मूवमेंट किया है और उस रेंज के बीच में कहीं क्लोज दे दिया है। तो जब तक इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा तब तक बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर 1:30 के बाद देखिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, 1:30 के बाद किसी लेवल को ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी एग्जाम्पली यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है और 1:30 के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक शार्प बाइंग आएगी। उसका रीजन है कि यहाँ पर सबने 43,000 के कॉल जिन्होंने शॉर्ट किए होंगे उन लोगों का एक पैनिक सिनेरियो में आ जाएंगे क्योंकि 1:30 के बाद उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होगा कि वो होल्ड कर सके तो वो होल्ड नहीं कर पाएंगे और 43,000 का जो कॉल उन्होंने शॉर्ट किया होगा उसको अब वो लोग बाय का ऑर्डर पंच करेंगे और जो लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं वो भी बाय का पोजीशन पंच करेंगे। तो यहाँ पर डबल बाय का ऑर्डर पंच होगा, एक इनफ्लो बढ़ जाएगा। उसके हिसाब से वहां पर क्या होगा कि कॉल के प्रीमियम जो होंगे वो एकदम फास्ट मूवमेंट करेंगे। जो 20-30 रुपये वाला कॉल भी होगा वो 50-60 रुपया एकदम क्विकली हो जाएगा। 100 रुपया 150 रुपया भी हो सकता है। एक क्विक मूवमेंट आपको वहां मिलेगा मगर कब मिलेगा जब बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास 1:30 के आसपास कंसोलिडेशन हो और 1:30 के बाद उसका एक हाई का ब्रेकआउट हो 43,050 के ऊपर ब्रेकआउट हो। 43,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होता है 1:30 के बाद कंसोलिडेशन होता है, सॉरी कंसोलिडेशन होने के बाद 1:30 के बाद ब्रेकआउट होता है तभी हमको जैकपॉट कॉल मिलेगा। सेम सेम इसी तरह डाउन साइड भी ऐसे ही है कि बैंक निफ्टी 1:30 से पहले इस लेवल पे कंसोलिडेशन करे, 150-200 पॉइंट का एक रेंज बनाए और रेंज को 1:30 के बाद इसको 42,400 को ब्रेक करता है, 42,400 को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं यानी पुट बाय कर सकते हैं। पीई बाय करेंगे हम, बहुत बड़ा प्राइस वाला पी मत बाय करना, 20 रुपये वाला पी इनफ है। तो 20 रुपये वाला पी हो सकता है कि 20 वाला 80 रुपया हो जाए या 150 रुपया भी हो सकता है। तो उसमें एक शार्प मूवमेंट आपको मिलेगी। जैकपॉट कॉल क्या होता है कि जैकपॉट कॉल में एक शार्प मूवमेंट आती है। उसमें क्या होता है कि जो ट्रैप होते हैं, जो यहाँ पर पुट राइटर जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, जिन्होंने 42,500 या 400 का पुट जिन्होंने शॉर्ट करके रखा होता है वो समझ के कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इसके ऊपर हो जाएगी। वो इस लेवल को ब्रेक होने के बाद उनके पास ज्यादा टाइम बचेगा नहीं तो वो लोग अपने शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। तो उसके हिसाब से सेल किया होगा तो वो लोग बाय करेंगे तो उसमें एक बाइंग का पंच ऑर्डर पंच होगा तो डबल बाय का होगा। तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद क्या होगा कि देखिए आप 20 रुपये वाला बाय तो कर लोगे मगर 20 रुपये वाला का टारगेट क्या रखोगे? देखिए कभी भी ऑप्शंस बाय करते हैं ना तो हमारा टारगेट कोई फिक्स नहीं रहता क्योंकि 20 रुपये वाला 200 भी हो सकता है, 20 रुपये वाला 600 200 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है मगर हमारा टारगेट कब तक रहेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेंगे। जब भी कोई एक लेवल पे आता है एग्जाम्पली 42,400 को लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो सेकंड लेवल यहाँ पर है कहीं पर 42,300 250 के आसपास। तो जब यहाँ पर आएगा तो हम क्या करेंगे उस पुट को काट लेंगे और वहां पर हम बाय कर लेंगे 42,000। फिर से 20 रुपये वाला कोई भी पुट होगा उसको बाय कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर 20 रुपये वाला आपका शायद यहाँ पर जब तक आएगा तब तक यहाँ पर शायद 20 रुपये वाला आपका 100 रुपया तो ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। तो उसमें आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और 20 रुपया आपने फिर से लगा दिया यानी 80 रुपया पर प्रॉफिट हो गया, उसमें से आपका 20 रुपया ही जाएगा। तो हो सकता है वहां से रिवर्स हो जाएगा तो आपका 20 रुपये का लॉस हो जाएगा मगर वो प्रॉफिट में लॉस होगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर से 20 रुपये वाला फिर से 100 रुपया हो सकता है। तो इस हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस को ट्रेल कर सकते हो। 42,400 का बाय किया है तो फिर 42,200 का बाय कर लीजिए। फिर उसके बाद नीचे और जाता है तो 42,000 का बाय कर लीजिए। ऐसे आप ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी है कि 20 रुपये वाला बाय किया उसका रेट 40 रुपया होगा तो उसका 50% क्वांटिटी आप वहां पर निकाल दो और 50% का 20 रुपीज पर स्टॉप लॉस लगा दो, वो 80 रुपया हो जाता है। तो 80 रुपया होने के बाद आप और क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो और 40 के आसपास
स्टॉप लॉस लगा लो। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाओगे और आप मेजर बड़ा एक मूव कैप्चर कर सकते हो। तो जैकपॉट कॉल में क्या होता है, कॉल तो कोई भी दे देता है, कोई भी ढूंढ लेता है, पकड़ भी लेता है। जब मूवमेंट आती है तो कोई भी कॉल आप बाय तो कर लेते हो, मगर उसको मैक्सिमम प्राइस तक होल्ड नहीं कर सकते। तो वो होल्ड करने के लिए आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, या तो आपको स्टॉप लॉस जो आपका है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना पड़ेगा, या तो फिर आपको अपना स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस को ट्रेल करते रहना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आप उसके अंदर ले सकते हो। तो ये था ऑप्शन का जैकपॉट कॉल के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आज दिया है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, तो उससे आप मेरा वीडियो देख सकते हो। तो ठीक यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।